इन्हें देखना, इन्हें दिखाना जरूरी इसलिए हो जाता है ताकि आतंक के खिलाफ जो इस वक्त पूरे देश में आवाज उठ रही है, बुलंद होती हुई दिख रही है, वो आप तक भी पहुंच सके। ये परिवार, ये बेटी देश की, ये इस पार्थिव शरीर से लिपटकर आज रोने को मजबूर है तो उन दहशतगर्दों की वजह से, जिसने चंद मिनट में इसकी खुशियां छीनकर रौंद कर रख दी। दूसरी तस्वीर में ये वही महिला है जो हताश होकर अपने पति के पार्थिव शरीर के पास यानी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के बगल में बैठी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका सब कुछ छिन चुका है और ये मौन उसी की गवाही दे रहा है। तीसरी तस्वीर ये उस खुशी की है जो शायद आखिरी खुशी इस महिला की, उस परिवार की, जब चंद दिनों पहले 16 तारीख थी, 16 अप्रैल की वो तारीख जब शादी के बंधन में ये दोनों बंधे थे। पूरा परिवार खुश था और इंतजार इनके लौटने का किया जा रहा था, लेकिन लौटेंगे इस तरह ये किसी ने नहीं सोचा था, ना उम्मीद की थी कि विनय नरवाल जो देश के गौरव थे, जो पूरे गांव के, उस पूरे इलाके के, पूरे बिरादरी के आपने लोगों को सुना कि लोग किस तरीके से गमजदा हैं, जो इस परिवार को जानता भी नहीं है वो वहां पर मौजूद है, विनय नरवाल को मिलने के लिए पहुंचा हुआ है, अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा हुआ है, क्योंकि उन्हें गर्व है देश के बेटे पर, साथ ही गुस्सा इस आतंकी हमले पर। एक बार फिर आपको करनाल लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में ही मौजूद हैं, लगातार वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जब इस हमले की सूचना मिली उसके बाद ही वो वहां रवाना हो गए थे। लगातार मीटिंग हो रही है, अस्पताल पहुंचकर जो घायल मरीज हैं, जो इस हमले का शिकार हुए हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं, लगातार डॉक्टर से सलाह मशविरा कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश, जो जख्मी हुए हैं और जो उनके परिवार वाले हैं, ये उन्हें ढांढस बंधाया जा रहा है गृह मंत्री के जरिए कि आपके साथ हम खड़े हैं, जो हुआ उसे जाने नहीं दिया जाएगा, हम एक एक आंसू का हिसाब लेंगे, हम उस दर्द का हिसाब लेंगे जो इस देश के उन मासूमों को पहुंचाया है इन दहशतगर्दों ने, इन आतंकियों ने, अपनी उस कायराना हरकत से, जिसकी तस्वीर पूरे देश ने देखी है। और अब वो भी देखेंगे जब उस हमले का जवाब दिया जाएगा भारत के तरीके से। फिलहाल तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अस्पताल में मौजूद हैं, जो वहां पर मौजूद थे पहलगाम के उस पिकनिक स्पॉट पर जहां पर यह हमला किया गया, जो 6 से 7 की संख्या में जो आतंकी वहां पर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर, उनके मजहब के नाम पर जिस तरीके से गोलियां वहां पर बरसाई गई, उसी हमले में घायल हुए लोगों के परिवार वालों से बातचीत करते हुए मिल रहे हैं, इस वक्त दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह।